जुड़ने से मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए आज से अपन समझेंगे कि लोक क्या है, जीव द्रव्य क्या है, जीव तत्व क्या है, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। आपने ऐसा एक चित्र देखा होगा, भैया जी को बोला माइक। ऐसा चित्र आपने देखा है सभी ने? हाँ देखा। ऐसा चित्र देखा होगा। ये जो चित्र है ये किसका है? तीन लोग का। किसका चित्र है? तीन लोग का। अब ध्यान से समझना, पूरी दुनिया जितनी भी है ना, जिसकी सृष्टि है, जो भी सब कुछ, सबसे बड़ी दुनिया ये है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक समझ में आ रहा है? इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये अंदर गहराई हो गई, समझ में आ रहा है? ये गहराई, ये तीन लोक की जो ऊंचाई है, ध्यान से सुनना। नीचे का लोक अधोलोक या पाताल लोक। नीचे का लोक ये यहाँ से बीच से लाइन डाल दो ना। हाँ अभी बताएंगे, लाइन इसलिए नहीं डाली अभी, हम बताएंगे उसको। तो ये नीचे का जो है, यहाँ से मध्य से ये नीचे जाएगा, ये अधोलोक। ठीक, इससे ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक। समझ में आया? और ये इसकी गहराई, गहराई समझ में आ रही है? अंदर गहराई, यहां से लेकर के ये ऊंचाई होगी ना, यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है 14 राजू है। क्या है? ये नाप है, क्या है? 14 राजू। यहां से लेकर के पूरे तीन लोग की ऊंचाई है 14 राजू। अपन पढ़ते हैं 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। लोक आकार का एक पुरुष है, वह 14 राजू का है। ध्यान से देखो, जैसे आप जब खड़े होंगे, दोनों पैर फैलाइए और कमर पे हाथ रखिए। दोनों पैर फैला करके पुरुष आकृति कही गई, कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे दोनों, तो आपकी जो आकृति बनेगी, देखो कुछ ऐसी ही बन रही है, गर्दन से नीचे की बन रही है, तो ये ऐसी आकृति बनती है। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो है, इनके तीन भाग हुए इस लोक के। ये तो पहले ये अपन देख लो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 राजू। राजू का मेजरमेंट बताइए। 14 राजू ये हो गई। यहां से यहां तक ये जो चौड़ाई है नीचे की, ये 7 राजू है। कितनी है? 7 राजू। ठीक, यहां जो बीच वाली है, ये जो अंदर आ गया, यहां से 7 से अंदर जा रहा है ना, तो ये जो बीच वाली है, ये है 1 राजू। ये कितनी है? 1 राजू। ये जो फिर फैल गया ऊपर जाकर के, ये है 5 राजू, यहां से यहां। ये कितना है? 5 राजू। इसके ऊपर फिर गया है, तो यहां से फिर हो गया पतला, तो ये हो गया 1 राजू। इसकी टोटल ऊंचाई एक बार ध्यान से देखो, 14 राजू। नीचे की चौड़ाई, बीच की, इसके बीच में, और ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ये अंदर जो गहराई है, ये अंदर की गहराई कितनी है? ये है 7 राजू। अंदर गहरा कितना है? 7 राजू। अब जितनी चौड़ाई इतनी है, तो पीछे भी गहराई में भी सेम चलेगी। समझ में आ रहा है? गहराई तो बराबर चलेगी, बस ये जो चौड़ाई बाहर दिख रही है, यही चौड़ाई वैसे ही अंदर रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ये 3 लोग हैं, ये पूरी दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इसके अलावा कुछ नहीं है, बाहर अनंत आकाश है। अब ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ 6 द्रव्य कहे गए। कितने द्रव्य? 6 द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये समझो कि द्रव्य सद्रव्य लक्षणम एक सूत्र है।
सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुना। द्रव्य कहते किसे, तो सत मतलब जो हमेशा रहता हो, ना किसी ने इसको बनाया है, ना किसी के द्वारा बना है, ना कोई इसे मिटा सकता है, इसको कहते हैं द्रव्य। आपकी परिभाषा में समझा रहे हैं, जिसे ना किसी ने बनाया है, ना कोई मिटा सकता है, उसे कहते हैं द्रव्य। जो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, उसे कहते हैं द्रव्य। समझ में आया? उदाहरण के लिए समझना, पानी है, पानी में ठंडा जो शीतल गुण है वो किसने डाला? किसी ने नहीं डाला। हाँ, अनादिकाल से पानी ठंडा होता है। अग्नि में उष्णता किसने डाली? अनादिकाल से, अनादिकाल से। ये जो वस्तु है ये अनादिकालीन है, जिसका जो स्वभाव है वो। तो अब समझना पहले छह द्रव्य, तब ये बाकी का समझ में आएगा। छह द्रव्य समझते हैं सबसे पहले। पूरी दुनिया में छह वस्तुएं हैं कुल, पूरी दुनिया में छह वस्तुएं हैं कुल। वो हम बताते हैं क्या है। एक तो है जीव, फिर है अजीव, अजीब नहीं, उद्गल आ जाएगा। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म। लिख लें, ये द्रव्य है छह। आकाश और काल, छह द्रव्य है। पूरी दुनिया में सिर्फ ये वस्तु है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये जो तीन लोक का नक्शा है, ध्यान से सुनो, ये तीन लोक इन्हीं छह द्रव्यों का पिंड है। इस तीन लोक में ये छह द्रव्य पाए जाते हैं, इसके बाहर नहीं पाए जाते। इसके बाहर स्वयं आकाश द्रव्य होता है बस। अब समझना, थोड़ा सा समझ लेते। जीव क्या है? आत्मा। बताइए, अभी सिर्फ इतना समझो, जीव क्या है? आत्मा। हमारी शरीर में जो है वो भी आत्मा है। चींटी के शरीर में है, आत्मा है। हाथी के शरीर में है, आत्मा है। सिद्ध भगवान की आत्मा है, अरिहंत भगवान की आत्मा है। ठीक। अब जिसके सहारे वो रह रहे हैं वो है उद्गल शरीर। जिस भी चीज को हम देख पा रहे हैं वो सब उद्गल है। हमारा शरीर हम देख लेते, हाँ ये उद्गल है। ये दिख रहा है, ये उद्गल है। ये दिख रहा है, ये उद्गल है। सारी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, धूप है, उद्गल है। छाया है, उद्गल है। ध्यान से सुना, छाया भी उद्गल है, धूप भी उद्गल है। जो जो वस्तु हम देख पा रहे हैं, उजाला देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, अंधेरा देख रहे हैं, तो अंधेरा भी उद्गल है। शब्द सुनने में आ रहे हैं, उद्गल है। शब्द उद्गल है। जो चीज अपन महसूस करते हैं सब उद्गल है। जो जो हमें समझ में आ रहा है सब उद्गल है, आत्मा के आधार। हमारी आत्मा को छोड़ करके सारी वस्तु उद्गल है। उद्गल तो शरीर को बोला तो फिर ये हवा पानी सुनो तो बताती है। देखो, उद्गल का अर्थ क्या है? उद्गल का अर्थ है जिसमें जीवत्व बना नहीं पाया जाता, जिसमें जीवत्व बना नहीं पाया जाता उसको उद्गल कहते हैं। एक सूत्र है, हम आपको सूत्र से, स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंता उद्गला। तत्वाल सूत्र का एक सूत्र है। उद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श पाया जाता है। स्पर्श मतलब जिसे हम छू सकते हैं। बताओ, हम इसको छू सकते हैं टेबल को, तो ये उद्गल हो गई, क्योंकि ये सूत्र है। हवा को हम छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। जब हवा, आप फैन चलता है तो आप हवा को, तो हवा आपको छू रही है कि नहीं छू रही है? जब हवा चलती है तो आपको स्पर्श छू पाते कि नहीं छू पाते? तो उद्गल उसमें भी स्पर्श है। धूप छांव उद्गल है, क्योंकि आप उसको छू पा रहे हैं। धूप जब आती है आपके शरीर पर तो वो छूती, और जब धूप आने पर वो आपके शरीर में जलन पैदा करने लगती है, तेज धूप हो तो होता है ऐसा। तो उद्गल है कि नहीं है? उसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं। रस, हर वस्तु में रस है, चाहे ये टेबल हो, इसमें कोई ना कोई रस तो होगा। स्वाद, जिसे अपन कहते हैं अपनी भाषा में स्वाद, कोई ना कोई स्वाद अवश्य है। ठीक है,
तो दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं वो उद्गल है, इतना समझो, डिटेल में नहीं समझते, ठीक है? समझ में आया? धर्म, धर्म क्या है बताओ? पूजन करना, अभिषेक शांति धारा करना, ये धर्म नहीं। वो धर्म तो है, वो क्रिया, ये धर्म अलग है। ध्यान से सुनना, जो जीव और उद्गल को, किनको? जीव और उद्गल को चलने में सहायक हो, वो धर्म है। ध्यान से सुनना, धर्म की परिभाषा क्या है? जीव और उद्गल को चलने में, इधर से उधर होने में जो सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? धर्म। ध्यान से सुनना, उदाहरण से, जैसे ये पेंसिल है, यहां रखी हुई है, अब इसको जो यहां से हमने उठाया तो यहां तक आई, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सहायक बन रहा है। जैसे आप इंजन है, अगर पटरी नहीं हो तो इंजन कैसे चलेगा? इंजन है, इंजन कैसे, किस पे चलता है? पटरी पर चलता है। अगर पटरी ना हो तो चलेगा कैसे? ऐसे ही तीनों लोकों में जितने भी जीव और उद्गल हैं, तो उनको यहां से वहां जाने में, यहां से वहां जाने में, इधर से उधर जाने में जो जो सहायक है वो है धर्म द्रव्य। जबरदस्ती चलाता नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, सहायक होना और चलाना दोनों अलग अलग चीज है। एक जबरदस्ती नहीं चलाता वो किसी को, ध्यान से सुनना, जैसे पटरी पर ट्रेन है, तो पटरी जबरदस्ती चलाएगी क्या ट्रेन को? जब ट्रेन की इच्छा होगी, इंजन की इच्छा होगी, चलना होगा तो चलेगी, रुकना होगा तो रुकेगी, लेकिन पटरी के बिना नहीं चलेगी, ये पक्की बात है। समझ में आया? पटरी के बिना नहीं चल सकती, तो ये धर्म द्रव्य है। इंजन से ट्रक तो चलता, वो समझाने के लिए ध्यान से सुनो, यहाँ ये कह रहे हैं कि पूरे तीनों लोकों में धर्म द्रव्य भरा हुआ है, दिखता नहीं है। तीनों लोकों में यहाँ भी धर्म द्रव्य है, देखो जहां जहां सब जगह धर्म द्रव्य है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो ये जो हाथ है ऐसा का ऐसा ही रहता, ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि धर्म द्रव्य ही जीव और उद्गल, जीव भी है इसमें, आत्मा है कि नहीं हमारे शरीर में, और शरीर उद्गल है कि नहीं, तो इसको इधर से इधर जाने में जो सहायक हो रहा है उसका नाम धर्म द्रव्य है। समझ में आया? अधर्म द्रव्य ये चलाने में सहायक था, धर्म द्रव्य ये रोकने में, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक है। ध्यान से सुना, अब जैसे हमने ये हाथ यहां से वहां चलाया, इसमें जीव भी है और उद्गल भी है, दोनों चल रहे हैं ना। अब ये यहां से यहां देखोगे, अब ये जो हाथ चल रहा है या वायु चल रही है, कोई भी वस्तु दुनिया की चल रही है, उसको सहायक धर्म द्रव्य हो रहा था। अगर अधर्म द्रव्य होता नहीं तो वो कोई भी वस्तु रुकती नहीं, चलती रहती। ये आपने जिनवाणी यहाँ रख दी, रख ही नहीं सकते थे, वो यहाँ रख दी, वो तुरंत चलती रहती। कोई भी पेंसिल आप यहाँ नहीं रख सकते थे, रखते तो वो चलने लगती, रुकती ही नहीं, कोई भी वस्तु नहीं रुकती, तो ये व्यवस्था तो सब गड़बड़ हो जाती है। अधर्म द्रव्य जो है वो क्या करता है? रोकने में सहायता करता है, रोकता नहीं है। हमारी इच्छा है हमें यहाँ रुकना, हम रुक गए, हमारी इच्छा है हमें यहाँ जाना, हम यहाँ जाकर के रुक गए, लेकिन वो नहीं रोकेगा। यहाँ धर्म द्रव्य भरा हुआ है, आपको कभी महसूस हुआ कि धर्म द्रव्य ने हमें चलाया, धर्म द्रव्य ने हमें रोका? तब तो ये मान के चलो हमारा दिमाग चला रहा है, कुछ नहीं कर, नहीं दिमाग चलता तो सारा शरीर ही है, दिमाग ही चलता है। हम क्या करें? चलाने में जो सहायक। ध्यान से सुनो, एक चीज उदाहरण हम आपको एक बहुत अच्छा दे देते हैं। पूरे 3 लोग को मानो तालाब, 3 लोग को क्या मानो आप? तालाब मानो। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा उदाहरण हमेशा याद रहेगा। तालाब है और इसमें धर्म और अधर्म द्रव्य पानी है। धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है? पानी ही धर्म द्रव्य है, पानी ही अधर्म द्रव्य है। तालाब में ऐसी कौन सी जगह है जहां पानी ना रह रहा? वो तो पूरे स्थान को घेरता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तीनों लोकों में कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहां धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना हो। ठीक, अब उदाहरण से समझना, उसमें एक मछली है तालाब में। अब तालाब में एक नहीं हजारों प्रकार के पेड़, जानवर, मछली, जीव जंतु होते हैं तालाब के अंदर, होते हैं। अब उस मछली का उदाहरण ले लेते हैं। मछली का शरीर क्या है? उद्गल है। मछली के शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। तो जीव और उद्गल। अब मछली तालाब में जहां रुकना चाहे वहां रुक जाती है, जहां चलना चाहे वहां चलने लगती है, उसकी इच्छा है ना।
तालाब में मछली को आपने देखा, वो जहां जाना चाहे वहां जा सकती है, और जहां रुकना चाहे वहां रुक सकती है। चलने में सहायक कौन? पानी। पानी उसके लिए, मछली के लिए सहायक कौन? और रुकने के लिए सहायक कौन? दोनों के लिए पानी है। मछली पानी के बिना चल सकती है क्या? लेकिन पानी उसको जबरदस्ती चला रहा है? नहीं चला रहा। पानी के अंदर मछली है, वो मछली की इच्छा है, उसको जहां रुकना है, जहां ठहरना है, वो उसकी इच्छा है। ऐसे ही धर्म द्रव्य पूरे लोक में, अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य पूरे लोक में भरा हुआ है। अगर ये हवा भी चल रही है, हवा पुद्गल है, हवा क्या है? पुद्गल है। तो वो पुद्गल भी जो चल रही है, वो यहां से बह करके वहां जा रही है, तो उस हवा के लिए भी चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य है। ये वस्तु व्यवस्था, वो जबरदस्ती चलाते नहीं, जबरदस्ती रोकते नहीं। समझ में आया? धर्म और अधर्म द्रव्य। अभी आकाश द्रव्य को छोड़ो, बाकी यहां पर काल द्रव्य है। काल द्रव्य भी धर्म अधर्म द्रव्य के जैसा है, चलाने रोकने में नहीं। बस ये समझो कि पूरे लोक में भरा हुआ है काल द्रव्य में। पूरे लोक में काल द्रव्य के परमाणु भी पूरे लोक में फैले हुए हैं। समझ में आया? पूरे लोक में ये क्या करता है? ये परिवर्तन कराता है। स्वयं तो परिवर्तन होता है। काल द्रव्य, काल का मतलब क्या है? समय। काल का अर्थ क्या समझते हैं आप? समय। समय स्वयं तो बदलता ही है और दूसरों को भी बदलने में सहायक होता है। अब ये जैसे कोई समय चल रहा है, दिन रात चल रहे हैं, कोई वस्तु चल रही है, ये मार्कर अभी नया है, लेकिन प्रति क्षण पुराना हो रहा है। अभी आप दुकान के पास वापस इसको देने जाओगे तो उसमें 100 रुपये काट करके वापस लेगा, तो उतने में ही लेगा जितने में दिया था। ये प्रति क्षण पुराना हो रहा है। तो इसमें प्रति समय जो परिवर्तन आ रहा है, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में प्रति क्षण परिवर्तन आ रहा है। उस प्रति क्षण परिवर्तन में जो कारण है वो काल द्रव्य है। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बढ़ता नहीं, वो मुस्कुराता नहीं, ना उसकी हाइट बढ़ती, कुछ नहीं होता अगर काल द्रव्य ना होता। काल द्रव्य परिवर्तन करा रहा है, स्वयं चल रहा है और दूसरे को परिणाम आ रहा है। समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? प्रति समय। किसके कारण से आ रहे हैं? काल द्रव्य के कारण से। अगर काल द्रव्य नहीं होता तो परिवर्तन नहीं आ सकता। अब ध्यान से सुनना। अब ये तीनों लोग हैं, समझ में आ गया? तीनों लोगों में जीव है कि नहीं है? इससे बात नहीं है। इसमें यहां से चाहे सिद्ध भगवान यहां हो, सबसे ऊपर सिद्धालय में सिद्ध भगवान तो है, तो तीनों लोगों के अंदर ही। यहां भी जीव है, नार की जीव, यहां देवतागण, यहां पर रहती है तो जीव। ठीक? उद्गल जितने भी हमने आपको बताई, धूप, छांव, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, दम, छाया, तप, आतप, उद्योग, मंतश्चर्य, उद्गला, ये उद्गल की 10 पर्याय होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। उद्गल 10 प्रकार का उद्गल है। शब्द है, बंध है, अगर कोई चीज बंध रही है, जुड़ रही है, तो समझना वो उद्गल है। वो क्या है? उद्गल है। सूक्ष्म है, कोई चीज है कि हम इसे कह सकते हैं सबसे छोटी चीज है, तो वो भी उद्गल है। स्थूल कोई सबसे बड़ी चीज है, तो वो भी उद्गल है। समझ में आ रहा है? धूप, छांव, आतप, उद्योग, सारी चीज उद्गल है। जो जो हम महसूस कर रहे हैं, जो जो हम देख रहे हैं, जिन जिन को हम जान पा रहे हैं, सब उद्गल है। ठीक है? आया समझ में? तो ये उद्गल भी तीनों लोगों में है। धर्म द्रव्य तो है ही। धर्म द्रव्य इसलिए व्यवस्था बनाई कि जीव और उद्गल के लिए चलने में सहायक होगा, नहीं तो चलते कैसे। अधर्म द्रव्य की व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि ठहरने में सहायक हो, और काल द्रव्य परिणमन कराने में। अगर काल द्रव्य ना होता तो कोई वस्तु ना नई होती, ना पुरानी होती, जो जैसी है वैसे ही रहती। हम भी परिवर्तन नहीं कर पाते। तो ये जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, ये काल द्रव्य से हो रहा है। अब ध्यान से सुनना। इन सबको ठहरने के लिए जो स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य। जो इन सबको ठहरने के लिए, इस लोक को, पूरी वस्तु व्यवस्था को ठहरने के लिए जो स्थान दे रहा है,
उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। सूत्र है आकाशस्यावगाह। जो अवगाह दे, जो स्थान दे, जैसे मान लीजिए इस पेन को मैंने रखा, यहाँ पेंसिल को ये रख लिया, अब इसको रखने के लिए स्पेस घेरा ना इस पेन में, कुछ तो स्पेस घेर रहा है पेन। ये जो स्पेस घेर रहा है, इस स्पेस को जो स्पेस दिया है उसने, उसका नाम आकाश है। तीनों लोगों को जो स्थान दे रहा है उसका नाम आकाश है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, ध्यान से सुने। इस तीनों लोगों के बाहर क्या है? अनंत आकाश। अनंत आकाश, कोई सीमा है ही नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, अनंत। भगवान से भी आप जाकर के पूछोगे कि आकाश द्रव्य कितना बड़ा है, तो वो ये नहीं कहेंगे 14 राजू 15 ये कितना, वो कहेंगे अनंत है। आकाश द्रव्य कितना है? उस अनंत आकाश के मध्य में ये तीन लोक हैं। अनंत आकाश के मध्य में, समझ में आया? अब इसको किसने बनाया तीन लोक को? ध्यान से सुनो, ये प्रश्न उठेगा, बस इतना समझ करके अपन ये छोड़ेंगे, फिर अपन कल पढ़ेंगे। ये किसने बनाया तीन लोग? ये जीव किसने बनाए? उद्गत किसने बनाया? धर्म किसने बनाया? अधर्म किसने बनाया? आकाश किसने बनाया? काल किसने बनाया? तो हमने आपको बताया था, हाँ वैसा किसी ने नहीं, क्योंकि द्रव्य का लक्षण हमने क्या बताया था? जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसे ना किसी ने बनाया है ना कोई मिटा सकता है, उसका नाम द्रव्य है। तो ये जीव, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने इसकी रचना करी, जीव बनाया, उद्गत बनाया, धर्म बनाए, ये मकान बनाया, ये शहर बनाया, ये पक्षी बनाए, कुछ नहीं बनाया, अनादि काल से। कोई कहता है कि एक विशेष व्यक्ति विशेष वो इसका पालन करता है, कोई पालन करता नहीं। कोई कहता है कि इसका मिटाने वाला भी तीसरा, आप नाम समझ रहे होंगे, एक बनाने वाला है उनके यहाँ, एक पालन करने वाला है, एक मिटाने वाला है। ध्यान से सुनिए, बनाने वाला कौन है? जो बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक, उनने पूरी सृष्टि को बनाया। प्रश्न हमारा, उनने क्या करा? जीव बनाए, उद्गत बनाए, उनकी अपेक्षा कह रहा हूं, उनने बनाया, उनको किसने बनाया? हमारा प्रश्न ये है कि उनने तो सारी दुनिया बनाई, कोई जीव थे ही नहीं, कोई वस्तु थी नहीं, कोई लोग थे नहीं, बनाया किसने? इनने। तो इनका शरीर कैसे बना? बोले पंचतत्व से बना। तो पंचतत्व तो आपसे पहले थे। पंचतत्व क्या है? वो बोलते हैं पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये तो आपसे भी पहले हो गए ना। आप किससे बने? तो बोले पंचतत्व से बने। तो पंचतत्व तो आपसे पहले थे, जब तो आप बने। बोले नहीं, अपने आप है, ऐसे हो ही नहीं सकता, आप कैसे बने? तो उनकी ये सारी व्यवस्था बन गई। इसीलिए याद रखना, पूरी सृष्टि को ना कोई बनाने वाला है ना कोई मिटाने वाला है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, इसका कोई कर्ता नहीं है कि न हूं न करे न धरे को, ना कोई इसका करने वाला है, ना इसको कोई धारण करने वाला है, ना इसको कोई हरण करने वाला है। समझ में आया इतना? तो अभी ये 6 द्रव्य समझ लेना, ठीक है? ये 6 द्रव्य ध्यान से सुनो। इस 3 लोक के अंदर तो है आकाश द्रव्य, तो है जब तो वो रह रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, इसके बाहर भी आकाश है, लेकिन इसके अंदर भी आकाश है, ठीक है? तो आकाश द्रव्य तो अनंत है, उस अनंत आकाश के अंदर ये 5 द्रव्य रह रहे हैं और स्वयं आकाश भी उस स्थान पर रह रहा है। ये वस्तु व्यवस्था समझ में आई? अब अपन समझेंगे कल से कि आकाश और ये जो सारी संरचना है, तो ये समझना कि ये 6 द्रव्य हैं, ये अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, इसका कोई मिटाने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, ना भगवान आदिनाथ ने बनाए हैं, ना इनके पहले जो 24 आए उन्होंने बनाए, ना उनने बनाए, किसी ने नहीं बनाए, अनंत सिद्ध हो गए, किसी ने संसार को नहीं बनाया। संसार अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए किसी जीव की, किसी वस्तु की ना शुरुआत है ना अंत है, ना शुरुआत है ना अंत है। समझ रहे हैं? शुरुआत नहीं है किसी भी चीज की। शुरुआत उसकी हो सकती है जिसको किसी ने बनाया है, उसकी शुरुआत कैसे हो जिसको किसी ने नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? तो जैन दर्शन के अनुसार अनादि अनंत की व्यवस्था है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये 6 द्रव्य अनादि काल से इसके अंदर है, अनंत काल तक रहेंगे। अब ये पूरा नृत्य, पूरा जो
ये व्यवस्था भी ये करेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ये जैसे आत्मा है, पहले किस शरीर में थी, पूरे नरक में थी, नरक से पहले कहाँ थी, इसमें थी, इससे पहले कहाँ थी, इससे पहले कहाँ थी, ये तो बनता जाएगा, बहुत लंबी चेन बन जाएगी। कहाँ थी, इससे पहले कहाँ थी, इससे पहले, वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। बस पता ही नहीं, शुरुआत ही नहीं है। आप जिस छोर पर पहुंचोगे उसके पहले भी तो थी कुछ। नहीं, आदिनाथ वो हम बाद में बताएंगे। आदिनाथ भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई वो हम आपको बाद में। आदिनाथ भगवान ने किसने बनाया? व्यवस्था नहीं बनाई, ध्यान से सुना, अभी हम बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ये है, ये पृथ्वी, ये सौरमंडल, ये कुछ नहीं है, ये सब इतने के अंदर है, यहाँ है। जितना पूरा विज्ञान घूमता है वो अभी तक यहाँ है, पिन पॉइंट पर भी नहीं है इसके, इतना पिन पॉइंट भी नहीं है, बीच में तो छोड़ो, इस पर अगर अपन पिन सुई से भी अगर कोई स्थान घेरते हैं तो उतना भी नहीं, वो इतने को भी नहीं जानते अभी, पूरा ये उनके तो दिमाग से बाहर है, इतना तो वो सोच भी नहीं सकते। राजू की परिभाषा तो समझो, राजू कितना बड़ा है। कल ये आप प्रश्न लिख लो, कल आपको ये प्रश्न पूछना है, ठीक है, क्योंकि समय अपना हो रहा है, अपन विधान भी करना है। बोले आदिनाथ भगवान की जय, जय कल्याणी वाली शब्द जलवाणी माता की जय। जमा करा 9 बार लगातार में पढ़ रख देंगे नंबर से, सब ले लेना अपने अपने।